तो सभी को मेरे चैनल एडुसूप में स्वागत है। आज हम प्लांट किंगडम का सेकेंड लेक्चर जिसमें हम इसके ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन प्लांट किंगडम का पढ़ा, फिर हमने एल्गी के बारे में पढ़ा और हमने एल्गी के बारे में उसके तीनों ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी के बारे में। तो यहाँ तक एल्गी के बारे में हमने पढ़ लिया। तो एल्गी क्या थे? स्मॉल थैलोइड लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे। तो उसके बाद जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता गया तो एल्गी से कौन है? ब्रायोफाइट्स। ये भी थैलोइड लाइक ऑर्गेनिजम्स ही है, लेकिन ये थोड़े मोर डिफ्रेंशिएटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ये मेनली ब्रायोफाइट्स पाए कैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं? मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, जहाँ नमी मौजूद हो वहाँ ये पाए जाते हैं। और इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया है वो अभी जानते हैं। तो देखिए, ब्रायोफाइट्स एल्गी में हमने देखा था, एल्गी तो जो भी फर्टिलाइजेशन करता है पानी के अंदर ही करता है। तो ब्रायोफाइट्स वैसे प्लांट्स हैं जो पानी से बाहर आए, जो आसपास के सॉइल में ग्रो किए, लेकिन ग्रो तो किए, लेकिन इनमें एक कमी क्या रह गई? ये अभी भी पानी पे डिपेंडेंट है। ये डिपेंड्स ऑन वाटर। पानी में किस चीज़ के लिए डिपेंड करते हैं? पानी में कुछ के लिए, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए ये अभी भी पानी पर ही निर्भर है, लेकिन ये नॉर्मली ग्रो सॉइल में भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे किंगडम एम्फीबिया जो क्लास है किंगडम एनिमेलिया का, वो भी तो मल्टी अलग अलग हैबिटेट्स में रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग का एग्जांपल ले लीजिए, ज़मीन पानी हर जगह रह लेता है। तो इसी वजह से ब्रायोफाइट जो ज़मीन में और पानी में दोनों जगह रहते हैं, उनको एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम हमने कहा है। तो ये हो गया ब्रायोफाइट्स को क्यों एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहा जाता है। और इसी पानी की ज़रूरत के कारण ही इस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाने वाला कारण क्या है? इनका डिपेंडेंसी ऑन वाटर। ये जनरली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे नया कोई ज़मीन है तो लाइकेंस और जनरली ब्रायोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म सबसे पहले उस नए बने जगह पर ये ग्रो करते हैं। तो ये ऐसे सक्सेसर के रूप में, प्लांट सक्सेसर में बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी हमने बात की एल्गी से के बाद इवोल्यूशन में ब्रायोफाइट्स बने। तो ये मोर डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी से, इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। तो एल्गी से ये ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। तो इनमें जनरली तो अभी रूट स्टेम लीफ तो मिलेगा नहीं, ये उतने डेवलप नहीं हुए। लेकिन इनमें क्या होता है? रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो रूट जैसा लेकिन रूट नहीं, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाते हैं, जो दिखने में रूट स्टेम लीफ की तरह ही होते हैं। इनको किसी ज़मीन से जोड़े रखने में इनमें रूट्स नहीं होते। इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या मौजूद होता है? राइजोइड्स। ये राइजर्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये इनको ज़मीन में पकड़ बनाए रखते हैं। अब हमने बात की थी कि प्लांट के दो मेन बॉडीज़ है, एक है हैप्लॉइड और एक है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम गैमीटोफाइट बोलते हैं और डिप्लॉइड को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो इन प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो इनका मेन प्लांट बॉडी है जिस पर ये ज़्यादातर रहते हैं, तो वो कौन सा होता है? गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट इनका मेन प्लांट बॉडी है। तो स्पोरोफाइट मेन नहीं है, सेकेंडरी है। तो इनका जो स्पोरोफाइट है वो इनके ब्रायोफाइट्स के गैमीटोफाइट पर ही ग्रो करता है, जो हम डिस्कस करेंगे। तो एक गैमीटोफाइट से हम क्या बनता है? स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनते हैं, तो गैमीटोफाइट से गैमिट्स बनते हैं। गैमिट्स अब दो तरीके के, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। तो मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स। तो मेल गैमिट्स को हम क्या बोलते हैं? एंथेरोजॉइट्स, जो कहाँ फॉर्म होते हैं? एंथ्रीडियम में। और वैसे ही फीमेल गैमिट्स को आर्किगोनियम बोलते हैं, आर्किगोनियम। तो ये स्ट्रक्चर्स के नाम हैं जो बनते हैं।
तो एंथ्रेजर्स और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जनरली सिंगल एग होता है और एंथ्रेजर्स बहुत ज़्यादा नंबर में फॉर्म होते हैं और ये पानी के थ्रू वहाँ आर्किगोनियम तक जाते हैं और फिर पानी में इनका फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का अब क्या होता है, देखिए ये दोनों गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो एक जाइगोट बनेगा जो पहला स्टेज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये जाइगोट एल्गी में क्या हो जाता है, एल्गी में ये जाइगोट में हो जाता है मियोसिस और ये मियोसिस से दो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ऐसे जाइगोट में हाँ, तो ऐसे समझ लीजिए जाइगोट को हम क्या कह सकते हैं, स्पोरोफाइट का पहला स्टेज। तो ये स्पोरोफाइट का इनिशियल स्टेज है। तो एल्गी में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज में डिवाइड करके दो स्पोर्स मतलब पहले बनाता है, फिर मियोसिस 2 से 4 स्पोर्स बन जाते हैं एन के। तो ये एल्गी का केस है। लेकिन ब्रायोफाइट में आके ऐसा डायरेक्टली नहीं होता। ब्रायोफाइट में जाइगोट मियोसिस डायरेक्टली नहीं करता, फिर ये डिवाइड करता है, मतलब सेल डिवीज़न माइटोसिस से ग्रो करता है। तो ग्रो लिख देते हैं हाँ। तो ये जब ग्रो करता है तो एक बड़ा प्लांट बॉडी बनता है जिसको हम प्रॉपरली एक स्पोरोफाइट बोल सकते हैं। तो एक बड़ा बॉडी बन गया, इसको हम अब बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये 2n का एक बड़ा स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था इनका मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट है, तो स्पोरोफाइट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट है हमारा, तो उस पर ही स्पोरोफाइट ग्रो करता है इनका स्पोरोफाइट। और ये एक तरीके का आप मान सकते हैं पैरासाइट जैसा ही ग्रो कर जाता है। तो ये गैमेटोफाइट से अपना नरिशमेंट लेता है। तो स्पोरोफाइट क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, उसके साथ अटैच होता है, उससे अपना नरिशमेंट लेता है। फिर कुछ समय बाद स्पोरोफाइट से सेल्स जो होता है, स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, इनमें थोड़ा देर से मियोसिस होता है। और स्पोरोफाइट से मियोसिस करके क्या बनते हैं, स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बाद में ग्रो करके नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये इनका लाइफ प्रोसेस है। अब ब्रायोफाइट्स को जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनका कोई बहुत खास इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अपना नहीं निभाते, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल रोल है। तो इनका इकोलॉजी के रूप में इनका बहुत महत्व है, लेकिन इकोनॉमिकली इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वो कैसे, जैसे ब्रायोफाइट्स जो है जनरली ये खाने का चारा का काम करते हैं बहुत तरीके के एनिमल्स के लिए। तो ये खाना है एनिमल्स के लिए, जैसे कैटल्स वगैरह के लिए। तो ये पहला प्रॉफिट हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट का एग्जांपल है स्पैक्नम। जो ये स्पैक्नम होता है, ये जो है ये पानी को अच्छे से होल्ड कर सकता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाइड्रोकोलाइट्स जैसी। तो इसलिए इसको क्या क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट के लिए बहुत यूज़ होता है इसका, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत यूज़ होता है ये स्पैक्नम, क्योंकि ये वाटर होल्ड कर सकता है। तो इसको ऐसे पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रायोफाइट्स का ये एग्जांपल। फिर हमने अभी बोला था जब नया लैंड बनता है तो उससे पहले लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स वही सब आते हैं। तो मॉसेस या ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस ये सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जो किसी नए बने हुए एरिया पर ये सबसे पहले ग्रो करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा ये इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो गया। फिर और एक बहुत इम्पोर्टेंस है कि ये मॉसेस छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ये कोई ज़मीन है हमारी, सब जगह मॉसेस यहाँ पर ग्रो कर लिए। तो जब यहाँ बाहर से बारिश होगी ना, यहाँ मॉसेस है, तो ये सॉइल इरोज़न को रोकते हैं, सॉइल इरोज़न को ये होने नहीं देते, क्योंकि ये ज़मीन को अच्छे से पकड़ के रखते हैं। तो जब ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इनका इकोलॉजी के लिए, सॉइल इरोज़न को रोकते हैं, तो इनकी वजह से हार्वेस्ट भी अच्छा रहता है, ज़मीन अच्छी रहती है। तो इसी एग्जाम्पल्स के कारण ब्रायोफाइट्स का बहुत हाई इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। अब ब्रायोफाइट्स को दो अलग अलग कैटेगरीज में हम पढ़ते हैं। पहला आता है लिवरवर्ट्स और दूसरा आता है हमारा मॉसेस। तो हम पहले लिवरवर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो लिवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर्स है, जनरली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका मेन प्लांट बॉडी थैलॉइड है, जैसे आप मार्केंसिया का एग्जांपल देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में बना हुआ है। ये एक डायोसियस प्लांट है, कुछ ऐसा शेप का होता है। अब इनमें क्योंकि ये डायोसियस है, मेल और फीमेल अलग अलग ग्रो करेंगे, तो इनमें जो फीमेल और मेल होता है, मेल का जो स्ट्रक्चर होता है, मेल का कुछ ऐसा होता है, इनका जो एंथेरियोफोर होता है। लेकिन जो ये मतलब एंथेरिडियोफोर मतलब मेल का जो पार्ट होता है, लेकिन फीमेल जो अलग कहीं पर ग्रो करेगी उसका एकदम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्किगोनियोफोर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं मार्केंसिया में। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिले वो मेल मार्केंसिया होगा, ऐसा स्ट्रक्चर मिले वो फीमेल मार्केंसिया होगा। फिर हम जैसे जैसे बात करेंगे, इनमें ये डॉर्सोवेंट्रली एप्रेस्ड है, सबस्ट्रेटम से एकदम चिपके हुए होते हैं, और इनमें ऐसे ऐसे नीचे से निकले हुए राइजॉइड्स होते हैं जो जनरली छोटे छोटे एकदम माइन्यूट साइज़ के होते हैं। तो यहाँ से कैसे छोटे छोटे राइजॉइड्स निकले होंगे। राइजॉइड्स क्या होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। पहली बात तो ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फिर इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, बैक लाइक स्ट्रक्चर या किसी कप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इनको हम बोलते हैं जेमा। इन जेमा को हम जेमा कप बोलते हैं क्योंकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिसमें जेमा होते हैं। ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि बाद में ये पेरेंट बॉडी है इससे डिटैच हो जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे ये नया एक मार्केंसिया बना देंगे। तो ये इसको हम बोलते हैं जेमा कप। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें होगा क्योंकि दोनों मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है, तो इनमें या तो अगर ये मोनोसियस डायोसियस दोनों हो सकते, तो इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें दोनों से गैमीट्स फॉर्म होते हैं जो एक साथ फर्टिलाइजेशन करके एक स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो गैमीट से स्पोरोफाइट जो बनता है वो स्पोरोफाइट, तो यहाँ से दो गैमेट्स निकलेंगे, यहाँ से मेल गैमेट निकला और एक फीमेल गैमेट निकली, दोनों ने फ्यूज़ किया और बाद में एक स्पोरोफाइट बना दिया। ये स्पोरोफाइट बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्योंकि इनका स्पोरोफाइट जनरली ग्रो करता है इनके गैमेटोफाइट में, तो ये बाद में डिफ्रेंशिएट होके फूट, सीटा और कैप्सूल 3 स्ट्रक्चर्स बना देगा। तो एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ डायग्राम है, आप देख सकते हैं, जहाँ इसने फिनेरिया का एग्जांपल लिया है। ऐसा कुछ प्लांट है, ये नीचे का पार्ट इसका गैमेटोफाइट है, फिर यहाँ से इसमें स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है। जो पार्ट इसका गैमेटोफाइट से जुड़ा होगा उसको हम फूट कहेंगे। जो इसका लंबा डंडी होगा जो इसको खड़ा रखेगा, अपराइट रखेगा, उसको हम सीटा बोलेंगे। और जो पार्ट जहाँ पे बाद में स्पोर्स डिवीज़न से स्पोर्स बनेंगे उस पार्ट को हम कैप्सूल कहेंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली डायग्राम फिनेरिया का होता है, तो वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये हो गया एक स्पोरोफाइट के बारे में। तो अब इसमें ये स्पोरोफाइट से स्पोर्स निकलेंगे, बाद में कैप्सूल में डिवीज़न होकर जो स्पोर्स निकलेंगे वो बाद में फिर ग्रो करके गैमेटोफाइट बना देंगे। तो इनका लाइफ साइकिल ऐसे चलता है कि इनमें मेल और फीमेल से गैमेट्स बनेंगे, गैमेट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से बाद में कैप्सूल में जो मियोसिस होगा उससे स्पोर बनेगा और स्पोर ग्रो करके वापस मेल और फीमेल अलग अलग गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो इनका लाइफ साइकिल ऐसे होता है। तो ये हो गया, इसका मेन एग्जांपल तो हमने अभी डिस्कस ही कर लिया, मार्केंसिया, तो वही है, और रिक्सिया भी आता है। तो अब हमने लिवरवर्ट्स के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट जो ग्रुप आता है उनको हमने क्या कहा, मॉसेस। ये रहा मॉसेस। तो मॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो मॉसेस में जो है उनमें भी मेन जो बॉडी है वो तो गैमेटोफाइट ही होगा। तो इनका जो गैमेटोफाइट है, इनमें 2 स्टेज आते हैं, 2 अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज आता है। तो पहला स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनेमा। तो प्रोटोनेमा स्टेज होता है वो डायरेक्टली स्पोर से बनता है। तो हमने अभी पढ़ा क्या होता है, इनमें स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है। तो जो स्पोर से सीधे गैमेटोफाइट में पहला बनता है वो प्रोटोनेमा स्टेज होता है। ये डेवलप्स डायरेक्टली
डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर बोल सकते हैं इसको। ये ग्रीन ब्रांच और फिलामेंटस होता है। ग्रीन ब्रांच बहुत ब्रांचिंग होती है और फिलामेंटस एकदम फिलामेंट की तरह। फिलामेंट तो आपने देखा होगा एकदम पतला सा, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर इनमें होता है। लेकिन इनका सेकेंड स्टेज को हम लीफी स्टेज बोल सकते हैं। लीफी स्टेज, इनको लीफी स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेवलप करते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा से। जब प्रोटोनेमा का सेकेंडरी पार्ट से ये डेवलप करते हैं, ऐसा बट लेटरल बट के रूप में ये ग्रो करते हैं। तो इनमें जनरली बहुत सारा लीव्स पाए जाते हैं। तो लीफ एग्जैक्ट लीफ तो टर्म नहीं होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो बहुत लीफी पार्ट्स पाए जाते हैं जो बहुत चारों तरफ इसके अरेंज होते हैं इसके पतले एक्सिस में। तो इसी वजह से इसको लीफी स्टेज बोला जाता है। इसी स्टेज में जनरली बहुत सारे, इसी स्टेज में मेनली सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसी लीफी स्टेज में ही बनते हैं। और जनरली इनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सेल्स के मल्टी सेलुलर राइजोइड्स यहाँ पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। लीवरवर्ट्स में जनरली यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो लीवरवर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं, लेकिन मॉसेस में मल्टी सेलुलर राइजोइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये दो गैमेटोफाइट का स्टेज हो गया। फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, बाकी सब वैसा ही। फिर इनमें जनरली फ्रेगमेंटेशन और बडिंग भी शो होता है। तो अभी इसमें हमें ये पता करना है। फिर इनका भी स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल बनाता है। यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है ये फिनेरिया का है, वो एक मॉस है। तो फिनेरिया क्या है? मॉस है एक, ये लिवरवर्ट नहीं है। लेकिन इसमें मैंने दिखाया कि फूड सीटा कैप्सूल जो है मॉस में भी बनता है, लिवरवर्ट में भी बनता है। तो इनमें भी फूड सीटा और कैप्सूल बनता है स्पोरोफाइट में। फिर कैप्सूल से बाद में वही सेम प्रोसेस होता है, मियोसिस होकर स्पोर बनता है, फिर गैमेटोफाइट बनता है। लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट है वो आप अच्छे से जानना, उनमें मोर इलेबोरेट होता है, मतलब ज़्यादा डेवलप होता है इनका। तो लिवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट है वो इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं है, मतलब। लेकिन मॉस का जो स्पोरोफाइट है वो हाईली इलेबोरेट, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड है। और इनके कैप्सूल से स्पोर बनते हैं बाद में, जो हमने डिस्कस किया। और जो मॉस होते हैं इनके कैप्सूल में एक अच्छा, मतलब इलेबोरेट मैकेनिज़्म है स्पोर डिस्पर्सल के लिए। इलेबोरेट मैकेनिज़्म है किसके लिए? स्पोर डिस्पर्स के लिए। मतलब जो स्पोर्स कैप्सूल में बनेंगे मियोसिस से, उनको दूर दूर तक फैलाने के लिए इनमें ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट मैकेनिज़्म है लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में। तो मॉस में ज़्यादा अच्छा स्पोरोफाइट है, जिनमें ज़्यादा डेवलप्ड है और उसमें ज़्यादा अच्छा स्पोर डिस्पर्सल सिस्टम भी है। तो मॉस के क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं यहाँ डायग्राम में मैंने बनाया था। फ्यूनेरिया, फिर हमने अभी स्पैगनम का बात किया, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, मतलब प्लांट ऐसा है जो वाटर होल्ड कर सकता है और ट्रांसशिपमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। और एक है पॉलीट्राइकम। तो ये 3 मेन एग्जांपल्स हैं मॉस के। तो इसी के साथ हमने पूरा ब्रायोफाइट्स को डिस्कस कर लिया। ब्रायोफाइट्स में हमने पहले बेसिक ब्रायोफाइट्स का डिस्कशन किया कि वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। फिर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा। फिर स्पोरोफाइट के बारे में थोड़ा आइडिया लिया। फिर ब्रायोफाइट्स का इम्पोर्टेंस देखा हमने। फिर लिवरवर्ट्स के बारे में बात की, मार्केंसिया का एग्जांपल लिया और बाकी सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। फिर कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट कैसा होता है, एंथ्रीडियोफोर कैसा दिखने में है, आर्किगोनियोफोर कैसा दिखने में है, फिर इनमें यूनिसेलुलर राइजोइड्स होता है। फिर मॉस के बारे में पढ़ा कि उनके गैमेटोफाइट के 2 स्टेजेस, प्रोटोनेमा और लीफी स्टेज के बारे में पढ़ा। फिर इनका इनमें इलेबोरेट मैकेनिज्म और स्पोर डिस्पर्सल है, वो सब पढ़ लिया और मॉसेस के एग्जाम्पल देख लिए। तो इसी के साथ इतना ही है आज के लेक्चर में, जिसमें हमने पूरा ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका 3rd क्लास है। तो आज के वीडियो में अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। तो इसी के साथ अलविदा, थैंक यू।